जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी सुरक्षा से जुड़ी है। मुंबई में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर बुधवार रात हमला हुआ, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। हमलावर ने उन पर चाकू से कई वार किए। हैरानी की बात यह है कि यह हमला बांद्रा में उनके घर पर ही हुआ। हमलावर कौन था और उसने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि बाद में पुलिस ने हमलावर की पहचान कर ली, लेकिन जिस तरह हमले को अंजाम दिया गया उसने सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में जरूरी है कि ऐसी वारदात को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुंबई का बांद्रा इलाका, जहां गुरुवार को देर रात अंधेरे में एक ऐसी वारदात हुई जिसको लेकर मुंबई से लेकर देश भर में सनसनी मच गई। ये वही इलाका है जहां बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनके घर में आधी रात जो वारदात हुई जिसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब एक बड़ी हस्ती भी महफूज नहीं है तो फिर आम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर भला कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। सैफ अली खान के घर में बुधवार देर रात 2 बजे के करीब एक अनजान शख्स की वजह से अचानक से हो हल्ला मच गया। उस शख्स ने हमला कर सैफ अली खान के साथ ही उनके घर में काम करने वाली महिला स्टाफ पर हमला कर दिया। उस शख्स ने इसकी शुरुआत सैफ की मेड के साथ हाथापाई से की। ये देखकर जब सैफ पहुंचे तो उस शख्स ने चाकू से वार कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। मुंबई पुलिस अभी भी यही कह रही है कि जब सैफ उठे और उन्होंने देखा तो जो मेड है उसके साथ हाथापाई चल रही थी और उधर वहां पर सैफ पहुंचे तो उन्होंने मेड को बचाने के लिए वो इंटरवीन किए और उस समय उस शख्स ने जो एक धारदार हथियार है वो निकाला और उससे हमला कर दिया, जिसकी वजह से स्पाइन से लेकर नेक और पीठ पर काफी ज्यादा इंजरीज आई हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस हरकत में आ गई और मामले की जांच में जुट गई। रात में सुबह 3 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आई कि एक्टर श्री सैफ अली खान इन पर उनके घर पे हल्ला हुआ है। पुलिस टीम्स और हम लोग वहाँ स्पॉट पर गए। एक्टर सैफ अली खान इनका लीलावती हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू है, इज आउट ऑफ डेंजर। बुरी तरह घायल सैफ अली खान को आनन फानन में उनका परिवार रात को लीलावती अस्पताल ले गया और वहां उन्हें भर्ती कराया। उधर पुलिस से लेकर फॉरेंसिक टीम तक मामले की जांच में जुट गई। सैफ अली खान के साथ साथ उनकी जो मेड हैं उन पर भी हमला किया गया है और जिसकी जांच इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है। मुंबई पुलिस ने कुल 7 टीमें बनाई हैं जो इस मामले की जांच कर रही हैं, तो वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच की 8 टीमें बनाई गई हैं जो इस मामले की जांच करेंगी। जहां तक जानकारी जो सामने आ रही है सूत्रों द्वारा वो ये कि हमला होने के 2 घंटे पहले तक के सीसीटीवी में कोई शख्स अंदर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, यानी पुलिस ये मानकर चल रही है कि वो शख्स पहले से ही अंदर था। अब पुलिस ये जानना चाहती है कि क्या वो शख्स घर के किसी सदस्य के पहचान वाला था या वो शख्स जबरदस्ती घुसा था, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि जब उस शख्स को घर में देखा तो जो सैफ अली खान की मेड हैं उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सैफ अली खान भी जब घर पे पहुंचे तो उन्होंने उस शख्स को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उस शख्स ने दोनों पर ही धारदार हथियार से हमला कर दिया। सैफ अली के घर में काम करने वाले स्टाफ को हाथ में चोट आई, लेकिन सैफ गंभीर रूप से घायल हो गए। उन पर चाकू के 6 वार में से 2 काफी गहरे जख्म मिले। ये दोनों जख्म रीढ़ की हड्डी और गर्दन के पास लगे हैं। उनकी रीढ़ में लगने के बाद चाकू का 2.5 इंच हिस्सा टूट गया और अंदर ही धंसा रह गया। हालांकि सर्जरी के जरिए उसे बाहर निकाल लिया गया और सैफ की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई। मिस्टर सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन
After that, we'll decide tomorrow. Right now, it is looking absolutely fine. He is on recovery path. The recovery should be 100% as per our initial understanding. सर, 2 एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. सैफ की पीआर टीम की तरफ से इस मामले को लेकर कहा गया है कि घर में चोरी की कोशिश हुई थी। सैफ की पत्नी और अभिनेत्री करीना कपूर की टीम की ओर से भी यही कहा गया है। सैफ के अलावा पूरे परिवार के ठीक होने की बात कही गई है। साथ ही मीडिया और फैंस से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। मामला हाई प्रोफाइल है तो पुलिस पूरी गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक हमलावर एक ही था जिसकी पहचान भी कर ली गई है। हालांकि वो घर में घुसा तो कैसे घुसा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम सैफ अली खान के घर पर काम करने वाली महिला स्टाफ को पुलिस स्टेशन ले गई, जहां मामले को लेकर उनसे पूछताछ की गई। उस स्टाफ की शिकायत पर ही मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सैफ अली खान के साथ हुई वारदात को लेकर बॉलीवुड के सितारों से लेकर हर कोई हैरान है। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। साथ ही इस घटना को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। 6 चाकू के वार किए गए, जिस तरीके से उसकी स्पाइन तक घाव पहुंचे हैं, तो ये भी हो सकता है कि उसका इरादा जो है वो हत्या का हो। और अगर हत्या का इरादा था उसका, तो इसके पीछे कौन है, कौन करवाना चाह रहा है, ये सारी बातें जो हैं ये आएंगी, यकीनन आएंगी। तो सवाल ये है कि ये सिर्फ चोरी थी या चोरी के पीछे जान लेने के इरादे से वो चोर इनके घर में दाखिल हुआ था, और दाखिल हुआ था तो कैसे हुआ था, किस तरीके से दाखिल हुआ था। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान को लगातार मिल रही धमकियों के बीच सैफ अली खान के साथ हुई वारदात को लेकर बॉलीवुड का चिंतित होना लाजिमी है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे राहत की बात यह है कि सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर है। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। फिल्म जगत के इतने बड़े स्टार के साथ हुई वारदात को लेकर मुंबई में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल ये वो सेलिब्रिटी हैं जिनके घर पर कड़ी सुरक्षा तो होती ही है। ये जहां कहीं भी जाते हैं कड़ी सुरक्षा के साथ ही जाते हैं। ऐसे में जब उनके साथ घर में ही इस तरह की घटना हो जाती है तो फिर आम लोगों की सुरक्षा को राम भरोसे मानना शायद गलत नहीं होगा। ऐसे में जरूरी है कि अपनी सुरक्षा को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों के लिए भी सावधानी का हॉर्न बजाएं। मुंबई से विद्या और दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।